मैं सिर्फ एक बीवी नहीं थी, एक मां थी, एक बेटी थी। लेकिन मेरे शौहर के लिए मैं सिर्फ एक चीज थी जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। जब मेरी मां बीमार थी उस वक्त भी मुझे अपने घर जाने की इजाजत नहीं थी, और जब मैंने अपने बच्चों के लिए आवाज उठाई तो मुझे बदकिरदार कहकर घर से निकाल दिया गया। मेरा नाम फिजा है, मैं दिल्ली में रहती हूं। ये मेरी सच्ची कहानी है। मेरा शौहर मुझे कभी भी मेरे घर वालों से मिलने नहीं देता था। जब मेरी मां को कैंसर हो गया तो मैंने अपने शौहर से बहुत मिन्नतें की कि अब तो मुझे मेरी मां के घर जाने दे। आखिरकार मेरे शौहर ने मेरी बात मान ली और वो मुझे मेरे घर ले गया। वहां मेरे शौहर ने मेरी छोटी बहन को देखा। घर आकर उसने मुझसे कहा, मुझे तुम्हारी छोटी बहन बहुत पसंद है, तुम एक काम करो, उसे इधर लेकर आ जाओ, वो भी हमारे साथ रहेगी। मेरे शौहर की यह बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैं तो अपने शौहर के सामने चीख पड़ी, तुम मेरे साथ ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें खुदा का खौफ होना चाहिए, वो मेरी बहन है। मेरी यह बात सुनते ही मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा और मुझे घर से निकाल दिया। मुझे बदकिरदार कहकर उसने मेरे बच्चे भी मुझसे छीन लिए। जब उसने मुझे घर से निकाला तो मैं अपने मां बाप के घर आकर रहने लगी। एक दिन मेरी अपने शौहर से बात हुई। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, प्लीज मुझे वापस ले जाओ। लेकिन उसकी फिर वही शर्त थी कि अपनी बहन को लेकर आओ। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत रोई। मैंने कहा, चलो मैं नहीं आती, लेकिन मेरे बच्चे तो मुझे वापस दे दो। उसने कहा, तुम पीछे से उन्हें नहीं लाई थी, जाओ अदालत से जाकर ले लो। मैं मां थी, अपने बच्चों के बिना नहीं रह पा रही थी। मैं अदालत पहुंच गई ताकि अपने बच्चों को वापस ले सकूं। अदालत में बच्चों के साथ साथ उसने मुझे तलाक भी दे दी। आज मैं अपने भाइयों पर एक बोझ बनकर रह गई हूं। मैं और मेरे बच्चे उनके इजाजत के बिना फ्रिज में रखा कुछ भी नहीं खा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत सब्र करने वाले हैं, लेकिन एक बात है कि अब वे डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। खेलने कूदने की उम्र में वो कमजोर होते जा रहे हैं। मैंने अब तक अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की। अलग भी इसलिए नहीं रहती कि जमाना बहुत बेरहम है। एक मर्द के खराब होने से पूरी नस्ल खराब हो जाती है। काश कभी वो सोच लेता कि उसकी भी एक बेटी है, उसके मुस्तकबिल का क्या होगा। अगर वो ये सोच लेता तो शायद मुझे कभी तलाक नहीं देता। जिन मां बाप ने मुझे नाजों से पाला था वही आज मुझे ताने देते हैं कि ये सब क्यों हुआ। मेरी तलाक की वजह क्या थी, वो मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। मैं सबकी बातें सुनती हूं, बस चुप रहती हूं, सब्र करती हूं। अब मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए नौकरी भी करने लगी हूं। एक दिन मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे। मुझे अल्लाह से अच्छी उम्मीद है कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमारा अपना घर होगा और वहां मेरे बच्चे आजाद होंगे।